भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि हमारे देश में आज भी लोकतंत्र फैसले करता है और चुनाव के जरिए देश के नेताओं का चुनाव किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सवाल उठाया जाए कि क्या सच में भारत एक लोकतांत्रिक देश है? क्या सच में भारत में लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनकी पालना हो रही है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? तो आइए मैं बताता हूँ कि यह सवाल क्यों उठ रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं छात्र विमर्श। साथियों, राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक, गुजरात से लेकर असम तक और उत्तर प्रदेश के संभल शामली से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक न तो शैक्षणिक संस्थान सुरक्षित हैं और न ही पूजा स्थल। न गरीबों के सिर की छत सुरक्षित है और न ही शिक्षा के लिए सफ़र करने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे। आखिर इन सब का कसूर क्या है? क्या इनका कसूर सिर्फ इतना है कि देश के संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं? हाल में जो मस्जिदें गिराई गई, क्या वो सच में गैर कानूनी थी? क्या उन मस्जिदों की जांच सही तरीके से हुई थी? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था? क्या मस्जिद के सभी जिम्मेदार लोगों को अपनी बात रखने के लिए 1 या 2 हफ्ते का समय दिया गया था? खबर तो यह है कि पुराने तारीखों में नोटिस तैयार करके एक दिन पहले शाम को भेजा गया ताकि अदालतों तक पहुंचना तो दूर, अपनी बात रखना भी मुश्किल हो जाए। क्या बिना कानून का पालन किए किसी मस्जिद या शैक्षणिक संस्था यानी मदरसे को गैर कानूनी बताना संविधान का मजाक नहीं? क्या दूसरी तरफ के लोगों की बात सुने बिना ताकत के जोर पर बुलडोजर चला देना कानून और संविधान का मजाक नहीं? अगर ऐसा ही करना है तो अदालतों को ताले लगा दीजिए और जजों को उनके घर भेज दीजिए, ताकि फिर कोई जनता यह सवाल न कर सके कि अदालतों के होते हुए, जजों की अदालतों में बैठे हुए कोई संविधान की पालना किए बिना किसी धर्म स्थल को कैसे गिरा सकता है। फिर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक जगहें जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में उनकी सुरक्षा की जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बाबरी मस्जिद के फैसले के समय यह माहौल बनाया गया कि बस बाबरी मस्जिद की बात है, इसके बाद हिंदू मुस्लिम विवाद और नफरत का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? बाबरी मस्जिद एक दरवाज़ा साबित हुई, जिसके बाद कई और धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़े हुए। कई जगहों पर उन्हें गैर कानूनी बताकर कार्रवाई की गई। अब सवाल हमारा अदालतों से है। अगर आप सच में कानून के रक्षक हैं तो भारत में हो रही इन कार्रवाइयों पर कड़ी निगरानी रखिए और कानून के मुताबिक कदम उठाइए। और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से सवाल है, अगर आपको कानून की पालना किए बिना ऐसे ही मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक स्थलों को गिराना है, एक खास पहचान रखने वाले लोगों को नीचा दिखाना है, उन्हें अपमानित करना है, तो आप खुलकर कीजिए। लेकिन याद रखिए, समय का पहिया हमेशा घूमता है और जब समय बदलता है तो इतिहास भी सवाल पूछता है और इंसाफ भी होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।